ये बालू माफिया से, मिट्टी माफिया से, बिचौलिया से इनका नजदीकी है। इनको तो पहले ही चला जाना चाहिए था, लेकिन यह डीआईजी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो इन्होंने इन पर कार्रवाई किए। कुछ दिन पहले ही एक ग्रामीण के साथ मान लीजिए कुश्ती लड़ लिए, थाना प्रभारी का ये सब काम है। डीआईजी साहब अपने धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया। इनको सस्पेंड करके अब कुछ दिन सस्पेंड में चलेंगे तो इनको अकल ठिकाने आ जाएगी। कैसा महसूस कर रहे हैं आज डीआईजी साहब इनको सस्पेंड किया? पूरा थाना भर, क्षेत्र भर के लोग सब अच्छे महसूस कर रहे हैं कि एक खत्म पदाधिकारी यहाँ से गया। कैसा कार्यकाल रहा उनका? जैसा कि आप भी जानते हैं, उनका कार्यकाल विवादित पूर्ण नहीं रहा है। जब से वो आए हैं विवाद में ही घिरे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, गढ़पुरा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के निलंबन के बाद क्षेत्र में उत्सवी माहौल देखा जा रहा है। चूंकि लोगों का सीधा आरोप था कि गढ़पुरा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह किसी भी तरह के सोशल पुलिसिंग में विश्वास नहीं रखते थे। अवैध उगाही समेत विभिन्न तरह का आरोप कई जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों ने लगाया है और उनके तानाशाही रवैया से गढ़पुरा थाना क्षेत्र के लोग काफी परेशान थे। इसी एक मामले में दो अभियुक्त को गढ़पुरा थाना लाकर उसे छोड़ने के एक मामले में पकड़े गए और बेगूसराय डीआईजी आशीष भारती ने उन्हें निलंबित कर दिया है। इसी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इनका सीधा मानना था कि कहीं से कहीं उगाही हो, थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाके में उगाही हो। लोग इनसे काफी परेशान थे, इनके कार्यशैली से लोग परेशान थे। थाना जाने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह से बात करने का इनके पास सलूक नहीं था। सीधे तरीके से ये बात करना तक नहीं जानते थे, आम लोगों का कोई तहलीज तक नहीं देते थे। इसी को लेकर लोग काफी परेशान थे। जैसे ही बेगूसराय डीआईजी आशीष भारती के द्वारा गढ़पुरा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के निलंबन किया गया और उनकी सूचना थाना क्षेत्र के लोगों को मिली, तो लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। स्थानीय कई मुखिया ने तो उनके ऊपर कई संगीन आरोप तक लगा डाला है और खास बात यह है कि इनके कार्यकाल से थाना के लोग भी काफी नाराज रहा करते थे, इनके रवैये से काफी नाखुश रहा करते थे। मिट्टी माफिया हो, विभिन्न तरह के लोग इनके साथ गांठ में रहते थे और यह मोटी रकम उगाही करते थे। लोगों का साफ मानना है कि इनके कार्यकाल से लोग काफी नाराज थे। आम पब्लिक में इसको लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही थी। इस बात की गवाही साफ देखी जा सकती है कि वर्तमान में जो फेसबुक है, विभिन्न सोशल साइट हैं, उस पर यह खबर बड़ी तेजी से ट्रेंडिंग कर रहा है। आखिर गढ़पुरा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह पहले ही बार जैसे ही थाना अध्यक्ष बनाए गए, इनका रवैया तानाशाह कैसे हो गया, पहले बार के कार्यकाल में यह कैसे निलंबित हो गए। आइए जानते हैं गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कई लोगों से हमने राय लिया है कि आखिर क्यों वो निलंबित हुए हैं और निलंबन के बाद लोगों में खुशी का माहौल क्यों है। एमएलसी प्रतिनिधि आशीष जी मेरे साथ हैं। अच्छा, जिस तरह से गढ़पुरा थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है डीआईजी साहब के द्वारा, किस तरह का छवि रहा है गढ़पुरा थाना क्षेत्र में इनका? बिल्कुल खराब छवि रहा है। आते ही तरह तरह के कारनामा करना शुरू कर दिए। देखे होंगे एक बार बिहार बंद के दौरान गढ़पुरा चौक पर इनके द्वारा जीन्स और कुर्ता में पिस्टल लहराए थे, गला में तौलिया था और पिस्टल लहरा दिए थे धरनार्थियों के साथ। ही तो बिल्कुल औचित्य विहीन था। कुछ दिन पहले ही एक ग्रामीण के साथ मान लीजिए कुश्ती लड़ लिए, थाना प्रभारी का ये सब काम है। इनका कुछ लोगों से गठबंधन था, उनके थ्रू ही दलाली करवाते थे कुछ लोगों के साथ। हम जैसे कोई भी लोग थाना में गया, सभ्यता के साथ इनका बात ही नहीं होता था। थाना में गया, आप बैठाइए, समस्या सुनिए, पहले उसका समस्या तो आप सुनिए। बेवजह जिसको नहीं छोड़ना है, आपका मन हुआ छोड़ दिए, और जिनको छोड़ना है उनको नहीं छोड़ेंगे, भर दिन बंद करके रखेंगे। इनका जो है आते ही चलित कोई भी युवा थे, कार्य जो है मतलब बकवास कार्य था इनका। अपने कार्यकाल में कारनामा ही करते गए, बिल्कुल खराब छवि रहा इनका। युवा व्यवसायी कुम्हारसो निवासी विकास कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। विकास जी, कैसा था जो निलंबित हुए हैं गढ़पुरा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, उनका कार्यकाल कैसा था? देखिए, ये जो हमारे एसएचओ थे मनोज कुमार सिंह, इनके बारे में पूरा गढ़पुरा के प्रखंड के लोग त्राहिमाम थे इनसे। इन्होंने कभी आम पब्लिक को इन्होंने कोई इज्जत नहीं दिया। आम पब्लिक को तो नहीं दिया, साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी कभी इन्होंने इज्जत नहीं दिया।
जब भी कोई इनके पास जाता था कोई काम के बदले इनसे बात करने के लिए, तो इन्होंने बैठने तक नहीं दिया। इनकी छवि जो थी ना, ये अपने आप को रॉबिन हुड समझते थे। प्रखंड में इस थाने में आने के बाद ये अपने आप को रॉबिन हुड की छवि लेके चले थे। लेकिन सरकार का एक मंशा होता है कि सोशल पुलिसिंग होना चाहिए, कि आम जनता को एक इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, उनके पास क्या समस्या है उनको बैठा के पूछना चाहिए। लेकिन इन्होंने कभी किया ही नहीं, इनके सिलेबस में ये चीज़ नहीं था। देखिए, इन पे तो ये इस सब मामले में कार्रवाई पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने डीआईजी साहब को कि देर आए दुरुस्त आए और इन्होंने अपना काम बखूबी किया था, क्योंकि शिकायत बहुत मिल रही थी और कोई आम जनता भी डर से इनके खिलाफ बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इनका धमकी रहता था कि तुमको हम जेल डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई, लेकिन डीआईजी साहब अपने धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया। इनको सस्पेंड करके अब कुछ दिन सस्पेंड में चलेंगे तो इनको अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे साथ कोरे पंचायत के मुखिया संतोष झा जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आपके थानेदार कैसे थे जिनको बेगूसराय के डीआईजी ने सस्पेंड किया है। मेरे बारे में तो आप पहले से ही जान रहे हैं। हम ना किसी का गुलाम थे, ना है और ना बनेंगे। बड़ा बाबू का अपना छवि था। हम लोग तो पंचायत समिति की बैठक में भी इनके विरोध में हल्ला बोल किए थे। लेकिन आज आशीष भारती जी डीआईजी साहब के द्वारा जो इनका सस्पेंशन ऑर्डर निकाला गया है, इस क्षेत्र के लिए क्या, ये जहां भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में, जिस थाने में पदस्थापित रहेंगे, वहां का जनता भी त्राईमाम ही रहेगा। ये बालू माफिया से, मिट्टी माफिया से, बिचौलिया से इनका नजदीकी है। जनप्रतिनिधि यार कति कुछ बुझबे नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधि यार के बुझते ही मेरा गुलाम है। भाई, आप सरकार के नौकर है, आप सरकार के गाइडलाइन से चलिएगा, वो आपका कर्म है। और ये बाबा हरिगिरी धाम की नगरी है और यहाँ जितने भी पदाधिकारी आज तक आए हैं उनका प्रमोशन होके गया है। और इनमें क्या बाबा का आशीर्वाद कितना खास था इनके लिए, इनका इस थाना से डिमोशन होके जा रहा है। ये तो बहुत ही गौरव की बात है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। आज लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तरह तरह की कमेंट फेसबुक के माध्यम से लोग कर रहे हैं। लोगों के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। कल मुसेपुर में डीजे बजा है, नाच गाना हुआ है। कल दुनी पंचायत भवन को सजाया गया है, कोनौसी पोखर पे दीप जलाया गया है। इनके जाने के खुशी में सब किया गया है। मेरे साथ यज्ञ समिति के अध्यक्ष अभिषेक जी मौजूद है। खास करके यह जानने का प्रयास करेंगे अभिषेक जी आपसे, गरपुरा थाना अध्यक्ष जो मनोज कुमार सिंह हैं उनको डीआईजी साहब सस्पेंड कर दिए हैं। आपको जानकारी होगा, कैसा कार्यकाल रहा उनका? जैसा कि आप भी जानते हैं, उनका कार्यकाल विवादित पूर्ण नहीं रहा है। जब से वो आए हैं विवाद में ही घिरे रहे हैं। तो उनका वो कहना है कि पहुंच पकड़ पैरवी वो थे, लेकिन अब गलत कितना दिन रहेगा? गलत क्या, अब हम लोग यहाँ मान लीजिए जग कर रहे हैं। ये तो दान धर्म पुण्य का काम है, जन कल्याण की ओर है। यहाँ पे अब वो आके जबरन जो अपने वर्दी का पावर दिखाने लगे। अब गलत किया, गलत तो उनको भोगना था, जैसा उनका कर्म था वैसा उनको फल मिला है। यहाँ आसपास पूरा करे प्रखंड में, पूरा गरपुरा थाना क्षेत्र में हर एक जन खुश है। पूरा हर्षोल्लास का माहौल है। हम मेरे गांव में रात में डीजे से बजाया है, पूरा खुशी का माहौल है। हर कोई खुश है, प्रसाद चढ़ा है। हर कोई चाह रहा था कि कचरा साफ हो गया, हमारे गरपुरा थाना क्षेत्र से एक कचरा साफ हो गया है। और डीआईजी साहब को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा सराहनीय कदम उठाया। और जो है सो हमारा दान पेटी का जो 39,213 रुपया था, उसके लिए भी आश्वासन मिला है कि वो भी आपको रिकवरी हो जाएगा। तो वो रुपया क्या हुआ? वो हमारा दान पेटी का रुपया जो चंदा सबको हो रहा था, कार्यालय पे आके परसों तो एक घटना हो गया था हमारे गांव में। मीडिया पत्रकार के माध्यम से आप भी जान गए होंगे कि सब हुआ था। तो हम लोग कल बेगूसराय गए थे एसपी ऑफिस के आगे में, वहाँ जो है सो एसपी साहब से भी मिले, उसके बाद मीडिया पत्रकार भाई बंधु से भी मिले। बात जो है सो डीआईजी साहब के पास भी पहुंचा, तो आश्वासन दिए हैं कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, इस पे हम जो है सो जांच करवाएंगे। पूर्ण रूप से अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई होगा और जो आपका पैसा गया है वो उसका रिकवरी होगा। मेरे साथ कुम्हारसो मुखिया सौरभ कुमार है। सौरभ जी, कैसे थे आपके थानेदार जिसको सस्पेंड किया गया है, मनोज कुमार सिंह? मनोज कुमार एक ऐसे थाना प्रभारी गरपुरा में आए थे, इनका मतलब क्रियाकलाप जो था, ये खुद हरिगिर धाम के समक्ष बुढ़िया गाछी में आके मतलब निर्दोषों को भी मतलब अपने रुतबा से पैसा ठगने का काम करते थे। गलत मतलब आरोप लगा कि तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत तरह से
प्रताड़ित करते थे और इनका जो गलत काम करते थे उनसे इनका साठगांठ बहुत था और उन्हीं के द्वारा ये पैसा वसूलने का भी काम करते थे। इनको तो पहले ही चला जाना चाहिए था, लेकिन यह डीआईजी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो इन्होंने इन पर कार्रवाई किए और यहाँ पर इनको यहाँ से बर्खास्त किए। कैसा रहा आपके थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल आपके क्षेत्र में? मनोज कुमार सिंह जब से गरपुरा थाना में आए तब से इनका कार्यकलाप सबसे अभी तक के थाना प्रभारी के द्वारा सबसे घटिया कार्यक्रम रहा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जाए जनता जाए सबके साथ ही दुर्व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि हमारे समाज की महिला भी जाती थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता था। कैसा महसूस कर रहे हैं आज डीआईजी साहब उनको सस्पेंड किया? गरपुरा थाना भर क्षेत्र भर के लोग सब अच्छे महसूस कर रहे हैं कि एक खत्म पदाधिकारी यहाँ से गया।